साथियों नमस्कार। पराग सिंगल आगरा से पुनः आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हूँ। आज मेरा विषय है GSTR 4, जो बहुत ज़्यादा एक मैं क्या कहूँ शब्द, ये जी का जंजाल बनता जा रहा है, सिरदर्द बनता जा रहा है। सरकार सुनने को राजी नहीं है और हम लगातार सरकार से संपर्क में हैं, सरकार को लिख के दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है सरकार सुनने को राजी नहीं है। साथ ही मैं अपनी बात पूरी शुरू करूं उससे मैं पहले आपसे अनुरोध करूंगा मेरी वीडियो पूरी देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मसला क्या है और आपकी प्रॉब्लम्स क्या है जिसको मैं उठा रहा हूं। लेकिन मैं ये भी अनुरोध करूंगा कृपया लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक वो सब्सक्राइब जरूर करवाएं, अपने मित्रों को सब्सक्राइब कराएँ, तभी मेरे को उत्साह प्राप्त होगा और मैं आपके लिए कार्य करने में सक्षम रहूँगा। साथियों, GSTR 4 जो कंपोजिशन डीलर्स के लिए होता है, जिसमें उन्होंने व्यवस्था दी थी पहले सन 18 में कि आप GSTR 4 जो क्वार्टर रिटर्न हुआ करता था उसको आप ईयरली रिटर्न बना करके और CMP 08 के थ्रू टैक्स जमा करा करके उसका कंपाइलेशन जो है वो GSTR 4 में कर दिया। यहाँ तक सही था, GSTR 4 कर दिया, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रख दी गई थी। और उधर GSTR कंपोजिशन डीलर के लिए 9A था, GSTR 9A था जो ईयरली एनुअल रिटर्न बोला जाता था। लेकिन एनुअल रिटर्न के लिए उन्होंने कह दिया ऐसा ये ऑप्शनल है, आप भरें चाहे नहीं भरें, लेकिन GSTR 4 में उन्होंने मस्ट कर दिया कि आप GSTR 4 तो भरना ही भरना है। लेकिन GSTR 4 और 9A में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों में एक ही डेटा भरने थे। 31 जुलाई लास्ट डेट थी। अब इन्होंने बहुत से प्रोफेशनल्स ने या व्यापारियों ने GSTR 4 नहीं भरा 18-19 का, 19-20 का और 20-21 का, तो वो उस पर 10,000 पेनल्टी लागू हो गई। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स उठ के आ रही हैं। इसमें दो प्रॉब्लम क्या है कि कॉलम नंबर 5 में ऑटो पॉपुलेट होकर के फिगर्स आती हैं और वही फिगर जो आपकी एक्चुअल फिगर हैं जो पोर्टल पे जमा हो चुकी है आपकी, वही GSTR 4 में कॉलम नंबर 6 में आपको दाखिल करनी थी। लेकिन हुआ क्या कि बहुत से प्रोफेशनल हैं, जब 5 में वो ऑटो पॉपुलेट हो गई तो 6 में, कॉलम नंबर 6 में उन्होंने नहीं भरी। नहीं भरने के कारण उसमें नेगेटिव लायबिलिटी आ गई। ये बड़ा सिरदर्द हो गया कि नेगेटिव लायबिलिटी आ गई, अब टैक्स जमा कराएं। छोटा व्यापारी है, किसी पे 5,000 की आई, किसी पे 18,000 की आई, किसी पे 38,000 की आ गई। मतलब जो जैसा व्यापारी का जो टर्नओवर था, क्योंकि 1.5 करोड़ तक की लिमिट है कंपोजिशन डीलर के लिए, उसके लिए वो टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव लायबिलिटी में आ गई। नंबर 2 बात, बजट 22 के अंदर माननीय वित्त मंत्री ने ये कर दिया कि GSTR 4 की दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अप्रैल कर दी और यह भी प्रोविजन कर दिया कि यदि GSTR 4 नहीं भरा जाता है तो 3 क्वार्टर के बाद में वो उस फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए क्यों आतुर हो रही है। सुविधा के नाम पे दुविधा बना दो, एक टेढ़ी टेढ़ी नज़ीर बना दो, टेढ़ी खीर बना दो उसको, फिर आपको सब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। मतलब आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो टैक्स पेयर है, जो छोटा व्यापारी है, उसको इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो आप एज ए अनरजिस्टर्ड डीलर काम करो और टैक्स की चोरी करो। और ये शायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये शामिल है कि आप टैक्स रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो और उसके बाद टैक्स चोरी करो, तो दिस इज ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वैसे बता दें आपको कि हमारी जो संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल्स, उसकी 1 मई को हरिद्वार में मीटिंग हुई थी, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो हमारे चैप्टर्स हैं उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था। उसमें माननीय वित्त मंत्री उत्तराखंड श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और माननीय कमिश्नर उत्तराखंड डॉक्टर अहमद इकबाल साहब आए थे और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के उच्च अधिकारी सब मौजूद थे। हमने ये मसला उठाया था और मैं बड़ी खुशी के साथ प्रसन्नता से कह सकता हूँ कि दोनों माननीय मंत्री जी और माननीय आयुक्त जी मेरे इस प्रश्न से सहमत थे और मैं लगातार इस पर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस मामले पर सरकार कोई ना कोई अच्छा निर्णय ले। तो हमने मांग ये करी है माननीय वित्त मंत्री से, माननीय आयुक्त से, कि 30 अप्रैल जो की गई है लास्ट डेट, इसको 31 दिसंबर की जानी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो ऑटो पॉपुलेट जो फिगर जो आ रही है उसको भरने के बजाय, कॉलम 6 में भरने के बजाय कॉलम 5 में ऑटो पॉपुलेट फिगर आ रही है
और कॉलम 6 में एक ऑटो फील्ड नाम का कॉलम होना चाहिए कि मान लीजिए आप सहमत हैं कि भाई जो कॉलम 5 में है, जो अमाउंट आ रहा है, फिगर्स आ रही हैं, उससे आप सहमत हैं, तो उसमें ऑटो फील्ड करके अगर हम क्लिक कर देंगे तो वो फिगर उसमें आ जाए। दूसरी बात यह है कि आप जीएसटी काउंसिल को जीएसटी एक्ट की धारा 165 166 में जो व्यापक अधिकार दे दिए हैं बदलाव करने के, इस नियमों के अंदर नियम में बदलाव करें लेकिन प्रैक्टिकल बदलाव करें। फ़र्क इस बात का है कि जीएसटी काउंसिल और डिपार्टमेंट पोर्टल को यूज नहीं कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है, उपयोग कर रहा है प्रोफेशनल्स और व्यापारी। तो उनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं उस बात से काउंसिल को, अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। और जीएसटीएन जो कंपनी है जो पोर्टल चला रही है जीएसटीएन, वो सुपरसीड कर रही है सबको, चाहे जैसा वो मॉडिफिकेशन कर दे, जैसा चाहे अपडेशन कर दे, चाहे ऐसा वो कर दे। ये बहुत ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पॉलिसी है उसके अंगेंस्ट चल रहा है। वैसे हमारी सरकार कहती है कि छोटे व्यापारियों को हम संरक्षण देंगे, छोटे व्यापारियों को हम प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की बाधाओं के पैदा करने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो सकता है। और ये जीएसटीआर 4 वर्तमान समय में एक जी का जंजाल बन चुका है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप चाहे व्यापारी हैं तो व्यापारिक संगठनों में इस बात की चर्चा करते हुए एक प्रस्ताव बना के मुझे भेज दें या केंद्र सरकार को भेज दें। और जो टैक्स एडवोकेट्स हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आपके ज़िले में स्थानीय बार है, स्थानीय बार में जो स्टडी सर्कल मीटिंग बुलाइए और इस मसले पर बात करिए, इस बिंदु पर चर्चा करिए। और चर्चा में जो भी आपको उचित लगता है, सुझाव देना चाहते हैं, उसको मुझे भेज दीजिए या आप सरकार को डायरेक्ट भेज सकते हैं, आप स्टेट के कमिश्नर को भेज सकते हैं। जब वहाँ पे पत्र जाएंगे तो सुधार होगा उसमें। मैं निराशावादी नहीं हूँ, आशावादी हूँ। अपनी बात जब तक कहोगे नहीं सरकार के सामने तब तक सरकार उसमें सुधार नहीं कर सकती है, सुधार नहीं करेगी। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से यही आपसे अनुरोध करूँगा कि जो जी का जंजाल बनता जा रहा है जीएसटीआर 4, उसके लिए आप अपने स्तर से भी काम करें। मैं अपने स्तर से काम कर रहा हूं, जैसे आप, मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, काम करता रहता हूं। तो साथियों, मैं अंत में यही कहूंगा कि इस प्रकार की दिक्कतें जो आ रही हैं इसके लिए आप अपने स्तर पे भी कुछ काम करें, स्टडी सर्कल मीटिंग बुलाएं और चर्चा करें। हमारी एसोसिएशन इस ऐसे विषयों पे गंभीरता से काम कर रही है और लगातार पत्राचार करती है। आप भी करें जिससे सरकार पे दबाव बन सके। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले विषय पर फिर आऊँगा मैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे विषय मुझे देते रहते हैं। मैं उस पर फिर चर्चा करूँगा, फिर उस पर काम भी करूँगा। और आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में दें, चाहे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आता है उसमें लिख के दें। मैं आपके कमेंट्स का स्वागत करूँगा। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।